तपस्वी जय जय जिन शासनम। नमस्कार तुमको महावीर प्यारे, नमस्कार तुमको महारथ दुलारे, नमस्कार तुमको महावीर प्यारे। तीर्थंकर को कहा जाता है नो तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगं। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। ऐसे प्रभु महावीर इस पंचम काल में हमें मार्ग दिखाने के लिए आए। थोड़ा अवलोकन करते हैं उनके जीवन का और अपने जीवन के साथ तुलना करते हैं। वैसे तो अनंत भाव उन्होंने भी किए। जीव की यात्रा कहाँ से शुरू हुई पता ही नहीं। कोई केवल ज्ञानी बता नहीं पाया कि जीव की शुरुआत कहाँ से किसी की। अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत मोक्ष जाएंगे, चलता रहेगा संसार अनंत अनंत। हम कहते नमो अनंत चबीसीते नमो सिद्ध अनंत करोड़, 2 कोड़ी केवल धरा वेर मान जिन 20। ये संसार कितना लंबा चौड़ा, जिसको हम सिमट के एक परिवार में, एक समाज में, एक परिवार में के माता पिता बहन भाई रिश्ते नाते कितने के लोग जानते हैं आपको। हिसाब किताब लगाओ, हम ही अपना संसार बड़ा कर लेते हैं। महावीर ने अपने संसार को छोटा किया और हम क्या कर देते हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, जब दीक्षा ली तो कितने के लोग जानते थे, हमें 100-150 लोग जानते होंगे घर के सारा मेरे पास। दीक्षा लेने के बाद आए थे संसार को छोटा करने के लिए, पर हम क्या किया, संसार को बड़ा करते चले गए। दीक्षा लेने के बाद यहाँ चमासा वहाँ चमासा, यहाँ भक्त मेरे वहाँ भक्त, उलझ गए। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने संसार को लंबा कर दिया, बहुत लंबा कर दिया। करना था छोटा और कर दिया लंबा। और जीव की सबसे बड़ी एक ही भूल भगवान फरमाते, क्या भूल थी, 18 पाप सानक में मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन क्या है, जीव जो इतना स्वतंत्र है, जिसका अपना अस्तित्व है, जो 8 गुणों से युक्त है। 2 ही तत्व है 25 बोल के थोकड़े में। सबसे बड़ा बोल कौन सा है, 21वां जीव राशि और अजीव राशि। एक जीव एक अजीव। जीव क्या है, आत्मा। वो कहाँ है, आपके भीतर, मेरे भीतर। वो दिखाई नहीं देता। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ भी नहीं जीव का। पर जीव था, जीव है, जीव रहेगा। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास रखो अपने पर। हम विश्वास किस पर कर लेते हैं, देखो हमारी सारी उल्टी गिनती है, उल्टी गिनती। हमारा विश्वास किस पर होता है, धन पर, बल पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, माता पिता। जितना बड़ा आदमी होता है, जितनी पहचान होती है, इतना उसका राजनीतिक बल होता है, सामाजिक बल होता है, धन का बल होता है, पद का बल होता है, उसका अपने आप को बड़ा माना। और इसका जीव से कोई संबंध नहीं। जीव का संबंध किससे है, जीव यानी आत्मा एक ही बात है। जीव कहो, आत्मा कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, तुम कहो, अपना कहो, बस एक ही बात है। एक अपने को जानना, बाकी सब छोड़ दे। और हम क्या करते हैं, अपने को नहीं जानते, सबको जानने लग जाते हैं। बच्चे को जन्म लेते ही सिखाते हैं, ये कौन है, ये तेरी माँ है, ये तेरा पिता है, ये भाई है, ये बहन है। कितना परिचय देते हैं, कितना बच्चा
मुस्कुराता। बच्चे को हम उल्टा ज्ञान देते हैं। बच्चा बड़ा एक इनोसेंट होता है, एक शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सारी जानकारी होती है, पर हम उल्टा ज्ञान देते हैं, हम उसको संसार का ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे उसका सारा शुद्धता समाप्त हो जाती है और अशुद्धता आ जाती है। फिर बच्चे को हम बड़े स्कूल में भेज देते हैं, फिर आगे दे देते हैं, बच्चे की ओरिजिनलिटी खत्म कर देते हैं। बच्चा बच्चा बन के रहे तो भगवान का रूप होता है। भगवान ने कहा धम्मो शुद्ध से चिट्ठी सो धर्म कहाँ रहता है? शुद्धता। शुद्धता कहाँ है? एक बच्चे की शुद्धता। जीसस से पूछा परमात्मा का अधिकारी कौन है? जीसस ने छोटे बच्चे को कंधे पे रखा और कहा जो बच्चे की भांति सरल होगा वो परमात्मा का अधिकारी होगा। यही भगवान ने कहा। धर्म कहाँ रहता है? धर्म शुद्ध हृदय में। धम्मो शुद्ध से चिट्ठी। भगवान ने नहीं कहा कि बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, जो तपस्वी होगा, इसके बहुत ख्याति होगी, जिसका नाम होगा, साधु ऐसा होगा, वो इतना ज्ञान 32 शास्त्रों का ज्ञान का। भगवान ने कुछ नहीं। मुनि कौन? असुत्ता मुनि। मुनि कौन? सुत्ता। जो सोया है वो अमुनि है, जो जागा है वो मुनि है। बस जाग जाओ। एक जागना, जिसे कहते होश। किसके प्रति होश? अपने प्रति होश। मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया, मैंने जाना कहाँ है। जो हमारी बेसिक साधना जो आप लोगों ने की है, इसको अच्छी तरह पहचान लो। ये बेसिक साधना बहुत महत्वपूर्ण है। सोहम। सोहम केवल आधे घंटे का ध्यान कर लिया, सोहम सोहम कर लिया। सोहम जीवन में आए। कोहम, मैं कौन हूँ? सब रिश्ते नाते गिना दिए। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सीए हूँ, मैं ये हूँ। फिर क्या? उसके बाद क्या? फिर वो हमसे सोहम आना, फिर मैं और मेरे का भेद कर देना। ये 3 साधना, सोहम, कोहम, मैं, मेरा, ये पूरे जीवन में लागू होती है। जो साधना आप कर रहे हैं ये केवल 4 दिन का शिविर नहीं, 10 दिन का शिविर नहीं। अभी साधना करने पर प्रभु फरमाते हैं हमारे लिए कि तुम्हारी 4 महीने की साधना पूर्ण होगी, ऐसा नहीं है। ये साधना कंटिन्यू रखो। और भगवान ने हमें भी कहा एकत्व एकांत का चयन। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने देखो किसका चयन किया। चाहे महावीर थे, चाहे पार्श्वनाथ थे, चाहे भगवान ऋषभदेव थे, शांतिनाथ जी थे। 24 तीर्थंकर तो हमारे सामने हैं। अनंत तीर्थंकर हो गए, घर बार छोड़ा, नगन हो गए, अकेले, एकांत, मौन, कोई परिचय नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई ऐसा स्थान भी नहीं जैसे हम यहाँ रहते हैं। और फिर क्या करना होता है? एक साधना करो। भगवान एक ही बात कहते हैं, ऋण उतर जाएगा हमारा और इनका जो सेवा कर रहे हैं आप लोग, यदि क्या करोगे? साधना करो। साधना, केवल साधना। साधना किसकी करनी? भगवान ने कहा किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी स्तुति करने की जरूरत नहीं। स्तुति में धर्म नहीं है। प्रार्थना, स्तुति, ये सब छोटी स्टेज बच्चे को बताने के लिए, करने के लिए। कोई स्तुति नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। बस केवल जीव की जो एक ही भूल है कि मैं अपने को नहीं जानता, मैं हूँ कौन। पता लग गया आपको सब कुछ। और फिर क्या होता है? पता लगने के बाद क्या याद रहती है? फिर भूल जाती है। मिथ्यात्व और मोह इतना भारी है, इतना भारी है, याद आती है फिर, याद आती है फिर। इस याद को टिकाए रखने के लिए पहले तो मिथ्यात्व तोड़ना। मिथ्यात्व क्या है? इस शरीर का मोह, जड़ और जीव का भेद करो। अब आप कहें हम जानते हैं ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका स्पंदन अलग होता है। आपको करके बता देते हैं। जैसे मैंने ऐसे हाथ किया और हाथों में दिखाई देता है कि स्पंदन है। ये आत्म प्रदेश हैं तो उंगलियां हैं, हाथ है, चेहरा है, सब आपने देख लिया, मैंने दे लिया। इसको एक बार करने से कुछ नहीं होता। बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। कब करो?
उठते बैठते चलते सोते खाते पीते क्या करो, भेद करो। करते 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 ऐसी स्टेज आएगी तो दो अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। 100% भेद विज्ञान भगवान ये कहते, भगवान सिमंत स्वामी भगवान 100% भेद विज्ञान में रहते। वो आहार भी करते हैं, विहार भी करते हैं, समोसरण की रचना होती है, लाखों लोग आते हैं, इंद्र आता है, देव आते हैं, साधु साधी श्रावक श्राविका आती है, पर वो एक समय भी किसको नहीं भूलते, अपने को नहीं भूलते, स्वयं को नहीं भूलते, मैं जीव। तो ये साधना कोई ऐसा नहीं कि आप निरंतर 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 आपके जीवन में रचपच जाए, जम जाए, भीतर से जम जाए। फिर देखो, यदि आपकी एक रुचि, एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़प पैदा होगी तो तुम आगे बढ़ जाओगे। ये सोचते रहो अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भूल जाओ अपने आप, मैं शरीर हूँ, भोजन भी दोगे, सब कुछ करोगे। जैसे कि विद्यार्थी को परीक्षा देनी होती है, वो भोजन भी करता है, वो सोता भी है, पर ध्यान उसका परीक्षा के अंक पर होता है। एक गृहिणी भोजन बनाती है, उसका सारा ध्यान भोजन की तरफ होता है। मेहमान आए हैं, भोजन बढ़िया बन जाए। इस व्यापारी का लक्ष्य धन कमाने का होता है। एक वैद्य का लक्ष्य होता है कि जो मेरे पास पेशेंट आया वो ठीक हो जाए। जब उसका ये लक्ष्य है, मेरा और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आज के दिन मैं और आप एक संकल्प के बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे। भगवान बार बार कहते हैं कि संकल्प करो। हमारा संकल्प बड़ी जल्दी बदल, ये कौन बदलता है? ये हमारा शरीर। शरीर में एक अकेला शरीर नहीं है, 3.5 हाथ की काया में कौन है? ये मन, ये घुमाता है हमें। संकल्प करके भी रास्ता निकाल देते हैं, कोई नहीं, अभी तो कर लो, अभी तो कर लो, बाद में तो कर लेंगे। बहुत मन बदलता है, बहुत मन बदलता है। बुद्धि एक वेश्या की तरह है, वो घुमाती है। फिर 5 इंद्रियों के विषय, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय मन और बुद्धि। इससे बड़ा ताकत किसमें है? जीव में है। पर हम जीव को गौण कर देते हैं, मन को आगे कर देते हैं, बुद्धि को आगे कर देते हैं, इसलिए भटक रहे। देखो, आपको रास्ता मिल गया, वाणी वही है, पर श्रद्धा की जरूरत है। अब वाणी को केवल अच्छी बात है, आप ध्यान शिविर में जा रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है, वहाँ का वातावरण मिलता है, भगवान की वाणी आती है, जीने का रास्ता मिलता है, जाओ जब जब मौका मिले। पर उस वाणी को अब 24 घंटे का अंग संग बना लीजिए। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, क्या करना है? व्यापार करो, क्योंकि व्यापार करोगे धन कमाओगे, तो धन कमाओगे तो मैंने भोजन बनाएंगी तो हम जाएंगे पात्रे लेके, हमें भोजन मिलेगा। धन कमाना बड़ी बात नहीं, धन कमाओ, सदुपयोग करो। मेरे द्वारा धन कमाया हुआ कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि, कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, उसको भोजन दो। यहाँ महावीर को याद करो, प्राइस फल नया सार का भाव। महावीर उस समय कोई जैन नहीं थे, एक संकल्प किया था कि भोजन करने से पहले कोई भी भूखा आए मैं उसको भोजन करा। इसलिए आप भी जब भोजन करने बैठो तो क्या करना है? एक संकल्प करना। कोई मुनि तुम्हारे द्वार पर आ जाए, पहले आधी रोटी मेरे से ले जाए, ना भी आए कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पर आधी रोटी भी आपने दे दी। आप रास्ते में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, टिफ़िन भर के लेके जाते हो, लंबा रास्ता है, भाव रखो। कोई साधु साध्वी आए, कई बार हम रास्ते में जाते हैं, अचानक शुद्ध भोजन मिलती है, उस समय आप देते हो, ये भाव रखो। महावीर का पहला भाव, जिससे संकट का बोध प्राप्त महावीर को। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम
अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं न मंसन्ति जसधम्मे श्यामम्। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसका सदाई। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।